कि वन fangst die Deutschkurs an कि आप डॉइच कोर्स कब से स्टार्ट कर रहे हो. Hallo Leute, guten Tag. Heute reden wir ein bisschen auf Deutsch. Und wer Deutsch nicht verstehen kann, ich erkläre später auf Urdu. अभी जो मैंने कुछ देर पहले फरमाया वो ये था कि यार गुटन टाग मतलब आपको मैं विश करता हूँ एक बड़ा ही अच्छा खूबसूरत सा दिन. और बाद में ये कि आज की वाली जो वीडियो होगी वो जर्मन में बनेगी, थोड़ी बहुत हम जर्मन बोलेंगे. बाद में वही जिस तरह मैंने कहा कि मैं आपको ट्रांसलेट करके उर्दू में बता दूंगा कि मैंने अभी क्या बोला है ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं. Kyunque इस वीडियो में एक बहुत important Announcement है. Also heute ich bin nicht alleine. Bei mir ist jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist. Also sie wird nicht vor der Kamera auftreten. Er konnte sie aber zuhören. चलिए ये मैंने बोला है कि आज मेरे साथ एक यहाँ की जर्मन नेशनल है जो कि यहीं पे पली बड़ी हैं. पहले वो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराएंगी. कैमरे वो नहीं आ रही क्योंकि वो ज़रा कैमरा शाय हैं. वो कहती हैं कैमरे के आगे आती हूँ मैं सब भूल जाता है. तो भाई सीन ये है कि हम सारा ना उनसे दूर दूर रह के जर्मन का पूछेंगे. वैसे भी कोरोना चल रहा है इस वजह से. Also wie geht es dir? इसका मतलब है क्या हाल है आपका? तो क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. Mir geht es gut. Wie geht es dir? Mir geht es auch gut. मैंने कहा है कि मैं भी ठीक हूँ. Ich möchte einige Fragen stellen, damit meine Zuschauer sie besser kennenlernen. तो अभी मैंने कहा है कि मैं थोड़ी बहुत सवाल इनसे पूछूंगा ताकि जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो सही तरह से पहचान सकें कि भाई आप क्या करती हैं. Okay, alles klar. Alles klar मतलब ओके ठीक है. Also meine erste Frage ist, was haben Sie hier in Deutschland studiert? Ich habe Wirtschaftsrecht. ये मैंने उर्दू तो बताया नहीं. इसका मतलब है कि आपने जर्मनी में यहाँ पे क्या पढ़ा था. ये शायद मैं बता दिया था. पता नहीं, ये बहुत कंफ्यूजिंग है उर्दू जर्मन. चलो, was haben Sie hier in Deutschland studiert? Ich habe in Deutschland Wirtschaftsrecht studiert. मैंने जर्मनी में Business Law पढ़ा है. Business Law? Von welcher Uni? Von der Hochschule Mainz. Hochschule Mainz. Es ist neben Frankfurt, oder? Ja, in der Nähe von Frankfurt. ओके. ये माइंस एक यूनिवर्सिटी है यहाँ पे सिटी. इन्होंने वहाँ से बिज़नेस की तालीम ली है और ये यूनिवर्सिटी यहाँ फ्रैंकफर्ट से करीब ही है. माइंस एक सिटी है, वहीं पे है. Meine nächste Frage, was ist dein Beruf? Ich habe in der Personalabteilung gearbeitet als HR-Generalist. अच्छा, मैंने पूछा था कि आपका फ़न बेरूफ लाइक आप जॉब क्या कर रही हैं और इन्होंने आपने बताया. मैंने HR में काम किया 2 साल, HR-Generalist के तौर पे. Und haben Sie noch etwas gemacht? Daneben habe ich noch Nachhilfe auf Deutsch gegeben, deswegen würde ich auch gerne diesen Kurs machen. Schon. Und wie heißt es auf उर्दू? अच्छा, उसके साथ साथ मैंने जर्मन में ट्यूशन भी पढ़ाई हुई है, तो इसलिए फिर मैं ये कौन सा है कोर्स चल रहा इसको करना चाहूँगी. नाइस. तो नाखिल्फ़े का मतलब होता है जिस तरह वहाँ ट्यूशन देते हैं, यहाँ भी नाखिल्फ़े एज अ ट्यूटर. आप नाखिल्फ़े को एज अ ट्यूटर कहते हो. Also noch eine Frage, wie fließend in deine deutsche Sprache? इसका मतलब ये है कि आप कितनी फ्लुएंटली जर्मन बोल सकती हैं. Ich denke, das könntet ihr auch hören. Ich glaube, das höchste Level ist B2 oder Muttersprache und ich würde meine Kenntnisse als Muttersprache einschätzen. Es ist C1 oder C2? Ach, stimmt, C2. Bis C2 geht es. genau. तो यहाँ पे जो मदर लैंग्वेज या जो आपकी नेटिव स्पीकर्स होते हैं उनका लेवल होता है C2. तो क्योंकि ये यहाँ पे नेटिव स्पीकर हैं तो ऑलरेडी इनका लेवल C2 तक है. Also ich habe nur B2 gemacht und das ist nicht so viel, oder? Das ist schon ausreichend. Okay, danke. तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल जो मदर लैंग्वेज है उनकी जर्मन है. मैंने यहाँ पे B2 तक किया हुआ है तो मेरी मदर लैंग्वेज ऑफ कोर्स जर्मन नहीं है. बट जर्मन लैंग्वेज लाइक ग्रामर वगैरह के लिहाज से आप आलमोस्ट सारी चीज़ें B1 लेवल तक कवर कर सकते हो. उसके बाद आप बहुत ज़्यादा फॉर्मल जो लैंग्वेज होती है उन चीज़ों पे जाते हो. Genau मतलब हाँ. Also da Sie jetzt die Person kennen, इसका मतलब ये है कि अब आपको जान पहचान थोड़ी बहुत हो गई है कि इन्होंने क्या किया था, कहाँ से पढ़ी थी. Und jetzt können wir die Ankündigung machen. तो लास्ट वीडियो में मैंने उस अनाउंसमेंट के बारे में थोड़ा सा जिक्र भी किया था कि wann fangst die Deutschkurs an? कि आप डॉइच कोर्स कब से स्टार्ट कर रहे हो. Genau, das heutige Video dreht sich um diesen Kurs. Auf Urdu? अच्छा, das vergesse ich immer. आज की वीडियो उसी बारे में, उस कोर्स के बारे में है कि कब से स्टार्ट होगा और बाकी की इन्फॉर्मेशन भी आपको दी जाएगी. Naja, also gehen wir weiter. Naja, मतलब well, अच्छा चलो अब हम आगे चलते हैं. Wir werden im April mit dem Deutschsprachkurs beginnen. तो हम जो डॉइच कोर्स है वो स्टार्ट कर रहे हैं अप्रैल में. Das bedeutet nur 8 Tage sind übrig. इसका मतलब ये है कि सिर्फ 8 दिनों में वो वाला कोर्स हम स्टार्ट करने लगे हैं. Von 1. April. Also 1. April. Viele Leute haben bestimmt viele Fragen über diesen Kurs. तो बहुत सारे लोगों के इस कोर्स को लेके शायद बहुत ज़्यादा सवाल हों. तो कुछ सवालों के जवाब मैं आपको अभी दे देता हूँ. मैं सवाल पूछूंगा या आप सवाल पूछना और उसी तरह हम क्लियर करते जाएंगे.
ठीक है, also meine erste Frage ist das, wie lange dauert dieses Kurs? इसका मतलब है कि ये कोर्स कितनी देर तक चलेगा या कितने महीनों का होगा? Dieser Kurs wird eine Dauer von 3 Monaten haben. In den 3 Monaten werden wir den Level A1 erreichen. तो ये कोर्स जो है वो 3 महीने तक चलेगा और 3 महीने में हमारी कोशिश होगी कि हम आपको A1 तक सिखाएं. Okay, schön. Es ist nur bis A1 oder gehen wir weiter? Genau. इसका मतलब है कि हम आगे भी पढ़ाएंगे या फिर हम सिर्फ A1 तक ही करके ख़त्म कर देंगे? Genau, wenn wir den Level A1 erreicht haben, werden wir natürlich das weitermachen. Das heißt von April bis Juni A1 und dann ab Juli bis September A2. इसका मतलब ये है कि हम A1 ख़त्म करने के बाद हम A2 पे जाएंगे, A2 जिसे कहते हैं, और वो हम अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून तक 3 महीनों का जो कोर्स होगा वो A1 का होगा. उसके बाद हम आगे जाएंगे, अगले 3 महीनों में हमारी कोशिश होगी कि A2 हम ख़त्म करें. Das hast du gesagt, oder? Genau, richtig. Okay, die nächste Frage. Was ist mit dem Kursmaterial? कि Kursmaterials का क्या सीन होगा? Genau, wir werden euch den Kursmaterial zur Verfügung stellen und zwar online. इसका मतलब है कि हम आपको जो सा मटेरियल है वो ऑनलाइन देंगे. Hast du vielleicht eine Frage? जिसका मतलब है कि क्या आपको भी कोई सवाल है? Genau, viele Leute stellen sich ja auch die Frage, wie man sich für den Kurs anmelden kann. कि मतलब काफ़ी लोगों के ज़हन में होगा कि हम इस कोर्स में रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा. Also du kannst einfach mir eine E-Mail schreiben. Auf dem Video seht ihr ja die E-Mail-Adresse. Die Website-Link ist auch in der Beschreibung. तो इसका मतलब है कि अगर आपको कोई और सवाल वगैरह हैं तो आप ईमेल एड्रेस करके हमसे पूछ सकते हैं, या अगर आपको और चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं. वेबसाइट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है. ईमेल आपको यहाँ पे चलती हुई नज़र आ रही होगी. Also es ist auch sehr wichtig zu sagen, dass wir nur 10 Studenten für diesen Kurs, also diesem Sprachkurs nehmen werden. इसका मतलब है कि हम सिर्फ 10 स्टूडेंट लेंगे, जो कि अप्रैल से कोर्स स्टार्ट हो रहा है. 10 से ज़्यादा स्टूडेंट हम नहीं ले रहे. Also diejenigen, die sich zuerst anmelden, werden die Plätze erhalten. मतलब कि जो लोग पहले रजिस्टर करवा लेंगे उनको प्रायोरिटी दी जाएगी. प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी पहले 10 लोगों को. तो जो लोग पहले 10 की जिनकी पहली ईमेल आ जाएगी वो लोग रजिस्टर हो जाएंगे. उसके बाद unfortunately wir haben noch keinen Platz, oder? Okay, wir haben keinen Platz mehr. Entschuldigung. Also das ist alles für heute und Hoffentlich sehen wir uns in dem Deutschkurs. इसका मतलब ये है कि आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है कि हम आप लोगों को Deutsch Kurs में मिलेंगे. Wenn du weitere Fragen hast, einfach eine E-Mail schreiben. जिसका मतलब ये है कि अगर कुछ भी नहीं समझ आया तो भाई आप नीचे कमेंट कर देना या फिर हमें ईमेल कर देना. Okay, dann bis dann. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. मतलब खुदा हाफिज़ तो नहीं होता, वैसे बाय बाय होता है, बट अल्लाह हाफिज़. फिर मिलेंगे.